जी दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि पाकिस्तानी जैवलिन थ्रोअर अरशद नदीम ने पेरिस ओलंपिक्स में शानदार परफॉर्मेंस देकर गोल्ड मेडल जीता है। और ये जो गोल्ड मेडल की जीत है, ये हमारे पड़ोसी मुल्क में बहुत से लोगों को अभी तक हज़म नहीं हो रही। और ये इंडियन जो है राइवलरी में चलता रहता है, पाकिस्तान इंडियन राइवलरी में ऐसी चीज़ें चलती रहती हैं। लेकिन अगर आप टेक्निकली तौर पर देखें तो अरशद नदीम ने अपने ओपोनेंट नीरज चोपड़ा को आउट क्लास किया है इस गेम में। और 92.97 का रिकॉर्ड नीरज फेंक के, क्योंकि नीरज चोपड़ा एक बहुत ही ज़बरदस्त एथलीट है। और अगर आप उसे जेवलिन का साउथ एशिया का फाउंडर कहें तो उसमें कोई गलत नहीं होगी, क्योंकि वो लड़का शुरू से ही बेहतरीन थ्रो करता आ रहा था। अगर हम उसका स्टैट देखें तो 2016 से वो स्टार्ट हुआ। 2017 में कॉमनवेल्थ में उसने गोल्ड मेडल जीता, जहाँ से वो उसकी मशहूरी के दिन शुरू हुए। और बहुत से उसके रशीद दिखाए देखे मैंने 2017 में, जब वो बहुत बेहतर तरीके से परफॉर्मेंस दे रहा था। और उसकी जो टेक्निकलिटी स्किल थी, नेज़ा फेंकने की, थ्रो करने के बाद वो गिरता था, बेहतरीन उसका आउटपुट थी। इसी तरह उसने 2019 में एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जीती। सिल्वर मेडल जो है वो पाकिस्तान के नाम आया अरशद नदीम के। तब अरशद नदीम जो है वो एक उभरता हुआ खिलाड़ी था उस फील्ड में, जेवलिन थ्रो में। उसके बाद वक्त के साथ साथ नीरज चोपड़ा ने गोल्ड मेडल जीता, एशियंस गेम जीती, एथलेटिक्स चैम्पियनशिप जीती, कॉमनवेल्थ गेम जीती। और उसने बहुत से तमगात अपने नाम किए। पेरिस ओलंपिक्स 2024 में अगर आप टेक्निकली देखें तो नीरज चोपड़ा शायद अंडर एस्टिमेट कर गया अरशद नदीम को, क्योंकि एज सच ये लगता है कि उस किया वो प्राउड ही था बहुत ज़्यादा। और उसे शायद ये नहीं समझ सका कि ये बंदा मुझे कभी भी किसी भी टाइम डिफीट दे सकता है। क्योंकि अगर आप नीरज चोपड़ा की मैक्सिमम थ्रो देखें 2020 के ओलंपिक्स में, टोक्यो ओलंपिक्स में, तो वो अराउंड 87.40 गलबन थी। तो उसने वो वहाँ पे गोल्ड मेडल जीता। और अब जो 2024 के जो क्वालिफाइंग राउंड में था, उसने 89.59 पे नेज़ा मारा, जो कि उसकी बेस्ट थी। वो आज तक 90 क्रॉस नहीं कर पाया, क्योंकि उसकी लिमिटेशन है। अगर आप देखें तो उसकी बॉडी फ्लो, उसकी टेक्निकलिटीज़, उस बंदे की लिमिटेशन है। वो 90 क्रॉस नहीं कर सकता, बहुत मुश्किल है उसके लिए 90 क्रॉस करना। ऑन द अदर हैंड अगर आप अर्शद नदीम की परफॉर्मेंस देखें तो उसने जो प्रैक्टिस की हुई थी वो 95 प्लस की हुई थी। अगर वो 95 प्लस की ना करता तो वो कभी भी 92 पे जो है वो जेवलिन थ्रो नहीं कर सकता था। पहली बात। दूसरी बात, जो इम्पोर्टेंट फैक्टर ये है कि अरशद नदीम ने वक्त के साथ साथ अपने जो थ्रो है उसको इंक्रीज़ किया, इम्प्रूव किया। उसकी सबसे बड़ी मिसाल ये है कि पेरिस ओलंपिक्स से पहले जो अपना टोक्यो ओलंपिक्स में उसने जो सबसे बेहतरीन थ्रो की थी वो 86.40 थी। और नीरज चोपड़ा की 87 पॉइंट समथिंग थी, जिस पर उसने गोल्ड मेडल उठाया। और वो 86.40 पे 5वें नंबर पे आया टोक्यो ओलंपिक्स में 2020 में। लेकिन वक्त के साथ साथ उसने अपने आप को इम्प्रूव किया, वाइल चोपड़ा ने सिर्फ 2% अपने आप को इम्प्रूव किया। और वो 87 से 89 पे चला गया। लेकिन अगर आप कॉमनवेल्थ गेम में देखें, जहाँ पे चोपड़ा इंजर्ड था और वो उसमें पार्टिसिपेट नहीं कर सका, तो मुकाबला एंडरसन पीटर्स जो कनाडा के एथलीट हैं उनके साथ था। तो अरशद नदीम ने वहाँ पे कनाडा के एंडरसन पीटर्स को आखिरी थ्रो में आउट क्लास किया। और उसने जो 89 मारा था उसके मुकाबले में 90.02 मारी, और जिसकी वजह से उसने गोल्ड मेडल जीता कॉमनवेल्थ गेम में। तो वक्त के साथ साथ उसने अपनी थ्रो को इम्प्रूव किया। 2020 में उसकी जो थ्रो 86 पे थी, वो 2024 में उस थ्रो को वो लेके आ गया 92.97 पे। यानी कि उसने 7-8 मीटर इम्प्रूव किया विद इन 3 ईयर्स। लेकिन इसके बरक्स अगर आप नीरज चोपड़ा को देखें तो वो इतना अपने आप को इम्प्रूव नहीं कर पाया। वो सिर्फ 2 मीटर्स ही किया है, 87 से वो 89 पे किया। आज तक वो 90 भी नहीं
नहीं क्रॉस कर सका। उसकी अगर हम टेक्निकल बुनियाद पे उसका एनालिसिस करें तो हमें सबसे पहले ये आइडिया होगा कि उसकी बिल्ड थी और उसकी जो नेज़ा फेंकने की कैपेबिलिटी है वो इससे ज़्यादा की है ही नहीं। वो मैक्सिमम भी जाएगा ना बंदा तो 90 पे चला जाएगा, इससे ऊपर वो 92 93 की वो गेम ही नहीं कर सकता। दूसरी इम्पोर्टेंट चीज़ जो उसने मुसलसल इग्नोर किया अर्शद नदीम को, क्योंकि वो शायद समझ रहा था कि जो मेडल है वो लाई करता है अराउंड 89 टू 90, लेकिन एज ए लेमैन 2020 के ओलंपिक्स में हमने जो एनालिसिस किया, स्पेसिफिकली मैंने, कि मेरा आइडिया था कि मेडल जो लाई करेगा नेक्स्ट टाइम ओलंपिक्स में वो 90 या 90 प्लस पे करेगा। उसकी बेसिक रीज़न ये थी कि अगर आप इस ओलंपिक्स के स्टैट निकालें तो जो पीटर है उसने 88.54 का जेवलिन थ्रो की और वो तीसरे पोजीशन पे आया, जबकि जो चौथे पोजीशन पे आया डच रिपब्लिक का उसने 88.50 की थ्रो की, यानी कि सिर्फ 4 सेंटीमीटर से वो ब्राउन मेडल से मैं महरूम हो गया। तो इसका मतलब सिर्फ ये निकलता है कि इतना हाई कंपटीशन था उस गेम में, तो आप अगर 90 प्लस पे रखेंगे अपने आप को तभी जाके आप गोल्ड मेडल पोजीशन में आए, जैसा कि नदीम ने किया। और उसने बैक टू बैक 2 थ्रोस की जो कि मॉन्स्टर्स थ्रो थी। पहली जो थ्रो वो 92.97 और दूसरी थ्रो 91.7, यानी कि वो 94 और 92 मीटर पे अप्रॉक्सीमेटली वो मारा था। तो उसका मुकाबला करना नीरज चोपड़ा का तो बस में नहीं था। हालांकि उसने बहुत एफर्ट की नीरज चोपड़ा ने, आप उसकी बॉडी लैंग्वेज देखें, पहली थ्रो मिस हो जाने के बाद दूसरी उसने 89 समथिंग पे मारी, और दूसरी थ्रो जब नदीम ने 92.97 पे मारी तो चोपड़ा की अगर आप चेहरा देखते और उसका जो है फेशियल रीड करते तो वो बहुत ही जो जिसे कहते हैं ना उस स्ट्रेस में आ गया, क्योंकि वो उस ये बात उसकी भी सोच से बालातर थी कि कोई बंदा 93 पे भी मार सकता है ऑलमोस्ट। इस वजह से उसने 5 की 5 जो अपनी अटेम्प्ट थी वो फाउल में भेजी, क्योंकि वो चाह रहा था कि आउट ऑफ बॉक्स करे और वो 92 को किसी न किसी तरह क्रॉस करे, जो कि पॉसिबल नहीं था। क्योंकि जैसे कि पहले भी मैंने अर्ज़ किया कि उसकी बॉडी और उसकी जो कैपेबिलिटी है वो इस काबिल ही नहीं है कि वो 90 प्लस की थ्रो करे। जबकि हमारा जो अर्शद नदीम है उसकी बॉडी, उसका हाइट और उसकी फिज़ीक, उसकी बिल्ड, वो बंदा 95 पे भी आराम से मार सकता है। और ये बात इंडियन को अभी तक समझ नहीं आ रही, क्योंकि अगर आप उस बंदे की फिजिकल फिटनेस देखें, उस बंदे की हाइट देखें, इवन के उसके गांव वाले उसे रूसी ट्रैक्टर के नाम से जानते हैं, कि सब मशहूर थे कि इतना बड़ा बंदा, इतनी बड़ी फील्ड, जैसे ट्रैक्टर बहुत बड़ा होता है, रूसी ट्रैक्टर शायद बहुत बड़ा होता है उसका साइज़, उस उसको उन्होंने कंपैरिजन करके उसे रूसी ट्रैक्टर कहते थे कि भाई वो इतना बड़ा बिल्ड का बंदा है और वो इतनी हैवी थ्रो कर सकता है। जबकि नीरज चोपड़ा जो है वो बहुत अच्छे एथलीट हैं, लेकिन उनकी हर बंदे की एक कैपेबिलिटी होती है, हर बंदे की एक एंड लाइन होती है, और वो एंड लाइन उस नीरज चोपड़ा की 89 पे ही है अभी तक, वो 90 पे नहीं किया। हाँ, वो अब इम्प्रूव करेगा, वो ओलंपिक्स के बाद उसे भी सबक मिला है कि एक बंदा उसका जो था उसका शागिर्द था, वो उससे आगे कैसे निकल गया। लेकिन ये गेम ऐसी उस्ताद शागिर्द वाली गेम नहीं होती, इसके अंदर टेक्निकलिटीज़ और इसके अंदर कैपेबिलिटीज़ बहुत ज़्यादा मैटर करती हैं। 93 का ऑलमोस्ट मानना है, तो अगर चोपड़ा साहब ने 2028 का एल ओलंपिक्स जीतना है तो उन्हें कम से कम भी 94 की तो प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, और 94 पे प्रैक्टिस करके उसे ओलंपिक्स में 94 का मानना पड़ेगा अगर वो चाहता है गोल्ड मेडल जीतना, जो कि एज के साथ साथ करना बहुत ज़्यादा मुश्किल हो जाता है। क्योंकि इसकी सबसे बड़ी मिसाल जेवलिन थ्रो के अंदर कीनिया के एथलीट की है, जूलियस येगो की, जिसने 2015 में गोल्ड मेडल जीता, लेकिन अब वो 2024 में वो 5वें नंबर पे आया और वो कम से कम 86 पे ही फंसा हुआ था, वो 86 से ऊपर गया ही नहीं। एज के साथ साथ आपकी जो इनबिल्ट कैपेबिलिटी है वो कम हो जाती है। इस टाइम नीरज चोपड़ा 26 का है, एल ओलंपिक्स में वो ऑलमोस्ट 30 का होगा, नदीम 31 का होगा। तो
ये जो इतनी ज़्यादा बड़ी थ्रो करना दोनों के लिए मुश्किल होगा, क्योंकि नदीम की बिल्ड स्ट्रक्चर ऐसा है कि वो अभी भी वो 95 प्लस की मार सकता है। अभी 2-4 सालों में जितनी भी अपकमिंग गेम्स है उसमें उसकी जो परफॉर्मेंस है वो बतदरीज बेहतर हो जाएगी। तो इंडियन वालों को ये समझना चाहिए, हमारे इंडियन दोस्तों को, कि हर बंदे का एक बॉइलिंग पॉइंट होता है, एक टिपिंग पॉइंट होता है, वो इससे ऊपर जा ही नहीं सकता। तो चोपड़ा साहब का जो टिपिंग पॉइंट है उनकी जेवलिन थ्रोअर का, वो ऑलमोस्ट 90 तक का है, वो इससे ऊपर जा ही नहीं सकते। तो आप बजाय आप अप्रिशिएट करें कि एक बंदे ने इतने बुरे हालात में, जहाँ पे उसके पास जेवलिन नहीं थी और जहाँ आपके बंदों ने इतने पैसे 18-20 करोड़ लगा के सिल्वर मेडल लिया, उस बंदे ने गोल्ड मेडल ले लिया अपनी मेहनत के बलबूते पे, अपनी एफर्ट, अपने स्किल सेट के बलबूते पे। आप उस पे डोपिंग टेस्ट और ये जैसे बेवकूफ़ाना और बेहूदगाना इल्ज़ामात लगा रहे हैं। तो आप अपने रवैये को बेहतर करें और आप सोचें कि एक बंदा अगर आपको आउट क्लास कर रहा है तो वो उसका कैपेबल था, वो उसका हकदार था। तो काइंडली बहुत से इंडियन दोस्तों से ये है कि आप जेलसी में आके अपने आप को इतना आगे ना ले जाएं। आप उस बंदे की टेक्निकलिटीज़ देखें कि अगर एक बंदा 92 पे मार के ओलंपिक रिकॉर्ड बना सकता है, तो हम अपने बंदे को ट्रेन करेंगे यार, नेक्स्ट टाइम जो है ना, हमारा जो मेन गोल और ऑब्जेक्टिव होगा वो इस वर्ल्ड रिकॉर्ड को तोड़ना है, जो कि मुझे टू बी वेरी ऑनेस्ट नज़र नहीं आ रहा। चोपड़ा कभी भी ये रिकॉर्ड तोड़ नहीं सकता। चोपड़ा के अंदर इतनी कैपेबिलिटी नहीं है कि वो 92.97 की थ्रो करे। अगर वो करेगा हम बहुत खुश होंगे कि भाई वो उसने रिकॉर्ड तोड़ दिया। लेकिन उसकी बिल्ड, उसकी फिज़ीक, उसका स्ट्रक्चर अब और उसकी एज देख के, और जो बेचारे मसाइल साथ साथ रहते हैं, ग्रोइंग इंजरी है, हैमस्ट्रिंग इंजरीज हैं जेवलिन थ्रोअर्स के साथ, वो देख के जो है वो रिकॉर्ड ऑलमोस्ट अनब्रेकेबल लग रहा है। हमारी दुआ है कि कोई रिकॉर्ड इस बने का तोड़े। रिकॉर्ड आर मेंट टू बी ब्रोकन। रिकॉर्ड बनते ही टूटने के लिए हैं। लेकिन दोस्तों को भी जो है, इंडियन दोस्त हैं, उनको भी चाहिए कि प्यार मोहब्बत से के साथ तस्लीम करें कि वो बंदा आपसे बेहतर था, उसने बेहतर थ्रो की और उसने गोल्ड मेडल उठाया। थैंक यू।